कुछ नहीं किया। सब कुछ आंखों से देखने के बाद भी अब रह ही क्या गया यकीन करने को? आंखों का देखा गलत भी तो हो सकता है। ये तुम कह रही हो शाइस्ता? तुम तो उसे भी सही मान लेती हो जो आंखों देखा ना कानों सुना होता है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं मोहसिन को कैसे यकीन दिलाऊंगी? खुदा गारत करे उस खाला को। फौरन फोन घुमा दिया उन्हें। मेरी जवाब तलबी के लिए आते ही होंगे। भाभी मेरी मदद करो। अच्छा चुप करो, अब करती हूँ मैं कुछ। ये बताओ कि तुम रात के उस पहर करने क्या गई थी वहां? वो मैं क्या वो मैं? ये कोई ऐसा जवाब तो नहीं है जिसपे मोहसिन मुतमईन हो जाए? मैं तुम्हें देखने गई थी। मुझे? मैंने खाला को भी कह दिया था कि तुम पे नजर रखे। मुझे शक था कि तुम और साकिब वो जो डॉक्टर है तुम्हारा। क्या वो? बोलो ना शाइस्ता, जवाब मुकम्मल करो अपना। भाभी तुम तो जानती हो मैंने मोहसिन के अलावा किसी को नजर उठा के भी नहीं देखा। मैं तो साकिब को भी मुंह नहीं लगाती। बस वो मुझे पता लगाना था कि तुम और वो। शर्मानी चाहिए तुम्हें अपनी हरकतें बताते हुए शाइस्ता, शर्मानी चाहिए। और उस पर ढिठाई का ये आलम है कि तुम मदद भी मुझे से मांग रही हो। मुझसे गलती हो गई भाभी। तो भुगतो तो इस गलती की सजा। तुम मुझे इतने सालों से जानती हो, कभी तुमने मुझ में कोई ऐब देखा? बताओ, तुम क्या खुदा को हाजिर नाजिर जान के मेरे हक में गवाही नहीं दे सकती? तुम भी तो मुझे कितने सालों से जानती हो शाइस्ता। तुमने मुझ में कौन सा ऐसा ऐब देख लिया जो खुद मोहल्ले वालों को मेरी जासूसी पर लगा दिया? आज तुम भी खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर ये मुझे बताओ कि अगर आज मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम मेरे हक में गवाही देती? जो हुआ उसे भूल जाओ ना। भूल जाओ? इतनी बड़ी बात मैं भूल जाऊं? तुम मेरी बेवगी पर कालक लगाती फिरो और मैं अपना दिल बड़ा करके आला ज़र्फी दिखाऊं? मत करो आला ज़र्फी की बातें। जब सिरे से ज़र्फी नहीं तो आला क्या और घटिया क्या? ये है तुम्हारी असलियत। और इतनी देर से तुम अपने किए पे शर्मिंदा होने की अदाकारी कर रही थी। अदाकारी तो तुम कर रही हो। मैं तो बदकिस्मत थी जो फंस गई। आधी रात को महफिल किसके लिए सजाई जा रही थी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इतने सालों से धूल झोंकती आई हो मेरी आंखों में। बेवाएं ऐसी होती हैं? रोज सुबह सुबह उठ के नई नवेली दुल्हनों की तरह तैयार हो जाती हो। क्यों? किसके लिए? कोई तो है जिसने तुम्हें अंदर से इतना सैराब रखा हुआ है। बताओ, क्यों तुम किसी बेवा की तरह उजड़ी हुई नजर नहीं आती? 16 साल बाद भी मैं अपने बाल खोले, सर पर खाक मले मातम करती नजर आऊं, तब तुम्हें मेरी पाक दामनी का यकीन होगा? पाक दामनी? 6 महीने शादी रही है तुम्हारी, 19 साल की उम्र में बेवा हो गई। फिर ये भरी जवानी की बहारें अकेले गुजार दी हैं तुमने? ये तो मैं नहीं मान सकती। तो तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ कौन सा पूरा साल होता है? कई दिन तो गुजारता है वो तुम्हारे साथ, और बाकी की सारे दिन और सारी रातें तुम भी तो उजाड़ गुजारती हो शाइस्ता। फिर वो कौन है जिसके संग तुम नैन लागे के राग अलापती हुई नजर आती हो? मेरी मदद नहीं कर सकती तो मेरे जख्म तो मत उधेड़ो। जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है ना शाइस्ता बेगम, खुद उसी में ही गिर जाता है। आज कुदरत के इंसाफ पे मुझे यकीन हो गया है।
वालों की इज्जत मिट्टी में मिला दी, बल्कि मेरे एतमाद को भी धोखा दिया शाइस्ता बेगम, और इसमें भी तुम्हें माफी चाहिए? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा एतबार कीजिए। तुम्हारा एतबार करूं या उन 10 गवाहों का? किसी ने तुम्हें उसके घर से निकलते हुए देखा है, किसी ने आधी रात को तुम्हें उसके साथ छत पे देखा है, और कई एक ने तो बाग में चहलकदमी करते देखा है। कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? कोई जवाब नहीं है। यह तो मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम एक लालची औरत हो, हिर्स से भरी हुई, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि हिर्स के साथ साथ हवस की आग भी तुम्हारे अंदर भड़क रही है। मोहसिन ऐसा मत कहे। तुम्हारे अंदर ठाठे मारती हुई ख्वाहिशें इतनी मुंह जोर हो जाएंगी, मुझे अंदाजा नहीं था। तुम कुछ और नहीं तो भाभी से ही सीख लेती कि इज्जत से रहना क्या होता है। 16 साल मेरे मरे हुए भाई की इज्जत और इस घर की आबरू को समेटे बैठी हैं, और तुमसे चंद दिन नहीं गुजरे। तुम वो औरत तो शाइस्ता जिसे एक नहीं दो तो उल्लू के पट्टे चाहिए। एक वो जो प्रदेश में रहकर अपनी हड्डियां तोड़वाकर खून पसीना एक करके आसाइशें लाए, और दूसरा तुम्हारी अय्याशी। बस कर, खुदा के लिए बस कर। बस इतनी हिम्मत थी? एक और बात तो तुम्हें सुननी ही होगी शाइस्ता बेगम। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मोहसिन होश से काम लो। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। खबरदार जो तुमने एक लफ्ज भी आगे कहा। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त तो उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त तो अश्के रमा की नहर है अश्के रमा की नहर है और हम हैं दोस्त तो उस बेवफा का शहर है। चली गई शाइस्ता बेगम। उसे तो जाना ही था। वो जो फंदा मेरे लिए तैयार कर रही थी, उसमें खुद फंस गई बेवकूफ। उस लौंडे के साथ यानी उस डॉक्टर के साथ मेरा ताल्लुक जोड़ना चाहती थी। लेकिन बेचारी भूल गई थी कि पहाड़ बनाने के लिए तो राई की भी जरूरत होती है। उस डॉक्टर से मेरा क्या ताल्लुक, और हो भी कैसे सकता है, क्योंकि एक तेरे सिवा मेरे दिल में और कौन बस सकता है। मेरी 16 साल पुरानी मोहब्बत और वफा को गाली दी थी उसने। इसके लिए तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए थी। उसे सजा मिल गई और मुझे मेरे 16 साल के इंतजार का इनाम।